इस समय हम ग्वालियर में मौजूद हूँ और ग्वालियर में संविधान की कथा बांटने वाले विष्णुकांत शर्मा जी से मुलाकात करने वाले हैं। शर्मा जी, इस समय आप में एक लगातार देखने में आया कि आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान कथा बांटते हैं। भागवत कथा तो आपने सुनी है, गीता भी सुना है, लेकिन ये संविधान कथा कब से शुरू होने लगी है? देखिए, ये संविधान कथा उस दिन से मैंने शुरू की जब से हमारे ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कुछ लोगों ने की। और देश के महापुरुषों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा और पंडित विष्णुकांत शांत रहेगा, ये संभव नहीं है। तो इस वजह से हमने संविधान कथा को शुरू किया। और लोगों को ये समझना होगा, ये देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, ये परम पूजनीय है हमारे लिए। और ये सार है, ये सार है संतों का, ये सार है शास्त्रों का सार है। इसकी जब प्रस्तावना आप देखते हैं तो ये प्रस्तावना में सार है। तो इसको आप और कोई देश का नागरिक हल्के में नहीं ले, क्योंकि ये हमें गुलामी से आजाद कराता है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे देश का संविधान का पद जो है पूरे देश में सबसे ऊंचा है। और इसी के दायरे में रहकर, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सबको इसके दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, करना चाहिए। यही हमारा संविधान कहता है। तो सर्वोपरि है। तो मैंने सोचा क्यों ना संविधान पर चर्चा की जाए, क्यों ना हमारे देश के लोगों को जो नागरिकता के अधिकार देता है, जो गुलामी से जिसने आजाद किया, वो है हमारे देश का संविधान। और आप एक बात सोचिए, 1947 से पहले हम क्या थे? हम प्रजा थे। और जिस मनु संहिता को लोग लेकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं ना, हाय तौबा मचा रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियरली कर दूं कि मनु संहिता जो है राजा रजवाड़ों के लिए, राजा के लिए, प्रजा पर शासन करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि गुलाम बनाकर प्रजा को रखने के लिए थी। और उस समय राजा रजवाड़ों के समय प्रजा को के पास कोई अधिकार नहीं थे, कोई मालिकाना हक नहीं था। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई गई है। क्या? जैसे वर्ण व्यवस्था बनाई गई है क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ठीक है। जबकि ये 4 वर्णों के आधार पर मनुस्मृति में बताया गया, उसमें तो कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि शूद्र को नीचे दिखाया गया हो या वैश्य को नीचे, सभी को बराबर देखा गया है, ऐसा कहा है। देखिए, मनु संहिता जो है पहले तो राजा रजवाड़ों के लिए एक नियम कायदे कानून थे, वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो अपने दिमाग से सब लोग ये बिल्कुल निकाल दें कि मनु संहिता कोई धार्मिक ग्रंथ है। वो सिर्फ नियम कायदे कानून थे जो राजा रजवाड़ों के लिए, प्रजा पर शासन करने के लिए बनाए गए थे। एक और उसमें जो बातें हैं महिलाओं को लेकर हैं या बहुत सारे लोगों को लेकर हैं, इस पर हम नहीं जाते। हम जाते हैं कि हमारे देश में संविधान लागू हो गया तो दूसरे कोई कायदे कानून नहीं चलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। देश में एक ही विधान चलेगा, भारतीय संविधान, और उससे ऊंचा पद किसी का नहीं है। ये हमें समझना होगा। मैं किस जाति धर्म का हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले भारतीय हूं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप पंडित हो, क्या हो? मैंने कहा मैं सबसे पहले मैं अपने देश का नागरिक हूं, भारतीय हूं, उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है भारतीय होने से ऊपर। तो मैं भारतीय हूं पहले तो। लेकिन सवाल ये, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, भागवत की आप बात क्यों नहीं करते? भागवत बांचिए, गीता बांचिए, आप संविधान कथा बांटने की बात करते हैं। देखिए, मैं बहुत सिंपल हूं, मैंने गीता को पढ़ा, तभी तो मेरे अंदर हिम्मत है कि एक तरफ गीता ये कहती है कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो बहुजनों में भगवान क्यों नहीं? तभी तो मैंने ये सवाल खड़ा किया सारे जितने पाखंडवादियों के सामने। और पाखंडवादी कौन? जो अपने ही देश के लोगों से नफरत करता है, भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है, वो पाखंडवादी है। जो संविधान को नहीं मानता वो पाखंडवादी है। पाखंडवाद भी कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने ये कहा कि हमारे देश का संविधान जो है वो शास्त्रों का सार है। सभी धर्मों के जो शास्त्र है ना, उसकी जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं ना, हमारे देश के संविधान की, उस प्रस्तावना में सार है। इधर तो आप माना कि संविधान की आप प्रशंसा कर रहे हैं जी। आप कह रहे हैं देश के लोगों को संविधान मानना चाहिए जी। लेकिन आप ये थे, आपकी लड़ाई किससे है? संविधान से आपकी लड़ाई
क्या मनुस्मृति मानने वाले से है, या फिर सनातन धर्म से है, या फिर किससे असली आपकी लड़ाई है? देखिए, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो अपने देश के लोगों से नफरत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं। उनसे मेरी लड़ाई है, वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। एक मेरी लड़ाई उन लोगों से है। और आज हमें यह समझना होगा, हमारे देश का संविधान हमें नागरिक बना रहा है, इतने सारे अधिकार दे रहा है, हमको संविधान का कृत होना चाहिए। हमारे देश के महापुरुषों ने तय किया कि संविधान का निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करेंगे। तो आज ये लोग कौन होते हैं? जब देश के महापुरुष, क्रांतिकारी, समाज सेवी, उस समय संविधान सभा के सदस्य सभी ने तय कर लिया कि बाबा साहब संविधान लिखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। और भारत आजाद जब हुआ, पहली जो हमारी कमेटी मंत्रिमंडल बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कौन था मंत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और जो अनावश्यक का विवाद खड़ा करके रखा है ग्वालियर में कि संविधान निर्माता कोई और है, तो मैं उन लोगों को बहुत क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि ये साजिश के तहत ग्वालियर में अनावश्यक का विवाद खड़ा किया जा रहा है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? नहीं तो बी एन राव संविधान निर्माता आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। क्यों बोल रहा हूं इस बात को? बी एन राव साहब संविधान निर्माता नहीं थे। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं कि भारतीय संविधान के 3 स्तंभ हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, सिर्फ विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है जो नियम बने हैं उनका पालन कराना। न्यायपालिका का काम है कानून को परिभाषित करना, संविधान को परिभाषित करना। तो कार्यपालिका का जो काम था वो था कार्यपालन कराना। और जिन बी एन राव की बात कर रहे हैं वो बी एन राव साहब कार्यपालिका के आईसीएस अधिकारी, उस समय के अंग्रेजों के समय के, आज के आईएएस अधिकारी। तो आप मुझे बताइए, जब हमारे देश के कानून में ये साफ लिखा है कि विधायिका ही कानून बनाएगी, तो फिर बी एन राव साहब ने कैसे कानून बनाया? एक। दूसरी बात, बाबा साहब जो है चुनकर आए थे, संविधान सभा के सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और भारत के पहले मंत्रिमंडल के, आजाद भारत के मंत्रिमंडल के पहला जो था उसके मंत्री थे। एक, इस वजह से संविधान निर्माता बाबा साहब और सभी महापुरुषों ने तय किया, क्रांतिकारियों ने तय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखेंगे। योग्य 60 देशों का जो भ्रमण किया था बी एन राव ने किया था, ऐसा बताया गया है जी। 60 देशों का भ्रमण किया है, उनका नाम लेने में जिक्र क्यों होता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, कानून में जो है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ विधायिका को है। एक, और आज भी मंत्री जो होते हैं उनके जो सचिव होते हैं आईएएस अधिकारी होते हैं। हम बी एन राव साहब के ऊपर कोई उंगली कार्य को लेकर नहीं उठा रहे, लेकिन वो संविधान निर्माता नहीं है, वो एडवाइजर थे, सलाहकार थे, ठीक है उनको। और एक चीज बताइए, आज सब लोग जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, बी एन राव साहब ने कहां से चुनाव लड़ा? किसने उनको वोट दिया? कौन रिटर्निंग ऑफिसर था जिन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया कि वो प्रतिनिधि बने या सांसद बने? तो विधायिका यानी कि सांसद को या विधायक को ही कानून बनाने के अधिकार होते हैं, तो बी एन राव साहब को कैसे हो गया? वो एडवाइजर थे, काम किया, वो सबने किया। संविधान निर्माता कितने लोग मानते हैं आप? देखिए, मैं संविधान निर्माता के रूप में महापुरुषों ने जब तय कर दिया, देश के महापुरुषों ने, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों,